आज की खास बात यह है कि आई एम होम अलोन। तो यहाँ तो मेरे को लकड़ियाँ काटी हुई मिल गई है। तो गाइज ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। ये क्या बन के आया हो तू? यहाँ पे हमारी स्कूलिंग हुई है। तंदूर के पास आग सेकते हुए मैं अब अखरोट खाऊंगा। इसको भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज के ब्लॉग में कुछ एक्साइटिंग करने के लिए फिलहाल तो है नहीं, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी मॉर्निंग अभी अभी हुई है। मैं जैसे ही बिस्तर से उठा वैसे ही मैं नहाने चला गया था, तो अभी नहा के फ्रेश हो चुका हूँ। तो आज की खास बात यह है कि आई एम होम अलोन। मम्मी और संजू मेरे ननिहाल गए हैं, तो वो आएंगे शाम को, लेट आएंगे, उनको काम था कुछ वहाँ पे। पापा और भाई जी वो दोनों गए हैं काम पे, तो घर पूरा मेरे हवाले है। देखते हैं तो मैं क्या क्या करूंगा घर पे आज अकेले, तो ब्लॉग में बने रहे। ठंड आज बहुत ज्यादा हो गई है। मैंने अभी अभी नेट में देखा कि टेम्परेचर क्या है आज का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे, तो मतलब बारिश होने के आसार है। मैं अभी तक बाहर नहीं गया, बाहर जाके मैं आपको दिखाऊंगा वेदर कैसा है आज का। मेरे को लकड़ियां वगैरह इकट्ठा कर लेनी चाहिए थोड़ी देर में, और उससे पहले किचन जाते हैं, कुछ खा लेते हैं, कुछ देखते हैं खाने के लिए क्या बना है। मेरी मम्मी की खास बात यह है कि वो जब भी कहीं जाते हैं, जितना टाइम के लिए वो जा रहे हैं, जैसे मान लो पूरे दिन के लिए वो कहीं जा रहे हैं, तो वो पूरे दिन का खाना बना के रखते हैं हमारे लिए। वेदर देखो आज का, बहुत ज्यादा ठंड है आज। मौसम बिल्कुल खराब है, धूप का नामो निशान नहीं है, लकड़ियां भी नहीं है, लकड़ियां भी काटनी ही पड़ेगी। और यहाँ देखो गुन्नू चेयर में चिल कर रहा है, जुमाइया मार रहा है। और गुन्नू ठीक है तू? अकेले मैं एक्चुअली बोर हो जाता हूँ, कुछ करने को नहीं होता है, बट फिर भी क्या करें, कभी कभी अकेले भी रहना पड़ता है। यहाँ खाने में आप जैसे देख सकते हैं कि चपातियाँ बनी है, सब्जी बची हुई है, और दाल बनी है मलका की, और इस कुकर में भी कुछ ना कुछ होगा। ब्रेकफास्ट की शुरुआत कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं। भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, रात को मैंने बहुत कम खाया था, और सो के मैं 11 बजे उठा हूँ। मेरे को बिना खाए बहुत टाइम हो गया है। पहले कॉफ़ी बना लेते हैं, आज मेरे को कॉफ़ी खुद ही बनानी पड़ेगी, मम्मी जी यहाँ नहीं। तो लेट्स गो। कॉफ़ी कहाँ है? वैसे तो यहाँ होती थी। सैडली कॉफ़ी आज ख़त्म हो चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ बॉर्नविटा मिल्क के बना लो अपने लिए। तो मेरे को दूध ज़्यादा निकालना पड़ेगा, बहुत दूध डालो। तो मेरा बॉर्नविटा मिल्क भी तैयार हो चुका है, खाना शुरू करते हैं। तो गाइज ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। चपातियाँ, मलका की दाल, और सबका फेवरेट टमाटर का अचार, बॉर्नविटा मिल्क। प्लेट मैंने सब चट कर डाली फाइनली। ब्रेकफास्ट करके ना एक अलग सी शांति मिलती है। जब तक ब्रेकफास्ट ना किया हो तब तक ऐसे लो एनर्जी सा फील होता है, फिर जैसे ही ब्रेकफास्ट कर लिया एकदम एनर्जी बूस्ट हो जाती है, मज़ा आने लगता है, कुछ काम करने का मन करता है। अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं करूँ क्या, क्योंकि घर पे कोई नहीं है। मम्मी जी होते तो वो मेरे को कोई ना कोई काम बता ही देते हैं। देखता हूँ मैं क्या करूँ, अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं करने को। ये चीज़ आप देख रहे हो, ये स्लाइस की बोतल में ये है शहद, और ये घी है, देसी घी। यहाँ पे लोकल लोग बनाते हैं। मैं कुछ टाइम से सोच रहा था कि कुछ सब्सक्राइबर हमारे हिमाचल से बाहर के हैं जो बिल्कुल ही प्योर और नेचुरल चीजें नहीं ले पाते हैं, तो मैं सोच रहा था कि मैं उन लोगों के लिए ये शहद, घी, कुछ ऐसी चीजें जो पहाड़ों में मिलती है वो मैं प्रोवाइड करवाऊं किसी तरह से। तो अगर आपको इंटरेस्ट है ये चीजें परचेज करने में तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आई विल डू समथिंग अबाउट इट। तो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे घर का फ्रंट एंट्रेंस थी वो पहले उस गेट से हुआ करती थी, फिर फ्लड आ गया, फ्लड से जो पुल था वहाँ पे वो बह गया और नया पुल बन गया, तो थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो गया हमें। अब हमारा रोड नीचे से है, एंट्रेंस भी नीचे से ही है। जो हमारे घर का पीछे का दरवाजा था वो हमारा मेन एंट्रेंस बन गया, और जो मेन एंट्रेंस है वो हम ज़्यादातर यूज़ ही नहीं करते हैं। हमारे घर से जो मेन व्यू था, बैल्कनी व्यू, वो ये दिखता था। फिर अभी ये घर भी बन गया है। तो चलो बाहर निकल गया हूँ, तो आपको एक टूर करवाता हूँ, विलेज टूर करवाता हूँ अपने गाँव का। इस गाँव का नाम है न्यूली NEULI, न्यूली। तो इसका विलेज टूर करवाता हूँ मैं आपको। विलेज टूर में अपने घर से ही शुरू करता हूँ, तो चलो चलते हैं। देखो ये जो हमारी बाउंड्री है, इसके टच में ही पावर ट्रांसफार्मर है। जो भी इलेक्ट्रिसिटी वाले होते हैं वो यहाँ पे आते रहते हैं और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करते हैं। ये वाला रास्ता एक और गांव को जाता है, यहाँ से हम जाएंगे नहीं, तो सीधा ही चलेंगे। देखिए हमारे घर की मेन एंट्रेंस, पिन पार्वती ग्रेट हिमालयन होम स्टे एंड कैफे। विलेज टूर में सबसे पहली जगह जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है हमारा राजकीय प्राथमिक पाठशाला न्यूली, शिक्षा खंड बंजार, जिला कुल्लू। ये जो स्कूल है यहाँ पे हमारी स्कूलिंग हुई है। सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है ये प्राइमरी स्कूल है, और जो सरकारी स्कूल है उनमें आपको पता ही होगा
कि किचन की फैसिलिटीज़ भी होती है और जो स्टूडेंट्स होते हैं छोटे बच्चे उनको फूड प्रोवाइड किया जाता है लंच टाइम में। और ये हमारा प्लेग्राउंड था, यहीं पे हम वॉलीबॉल खेलना सीखे हैं। स्कूल में बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ रही थी, फिर 2-3 प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग्स और बढ़ा दी। पता नहीं स्कूल को क्या हो गया, स्कूल में बच्चे बहुत कम हो गए हैं। मेरे ख्याल से प्राइमरी स्कूल में मैक्सिमम 10 बच्चे होंगे। 1st से लेकर 5th क्लास तक हम तीनों भाई इस स्कूल में पढ़े हैं। उसके बाद 5th के बाद 5th से 8th तक हम राजकीय माध्यमिक पाठशाला न्यूली में पढ़े हैं। ये स्कूल बहुत ज़्यादा अच्छे थे क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ जो थी बच्चों की क्लास में वो कम थी। कम होने का एक बेनिफिट ये होता है कि जो टीचर होता है वो एक एक बच्चे पे पूरा ध्यान दे सकता है। तो हमारे टीचर भी हम पर पूरा ध्यान देते थे और बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाते थे, मारते भी थे। यहाँ देखो हमारी पिन पार्वती रिवर, फ्लड की वजह से पत्थर ही पत्थर आ गए हैं। पहले रिवर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हुआ करती थी, अभी भी काफ़ी ब्यूटीफुल है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले हमारे यहाँ पे बस ये वाला पत्थर होता था, एक ये वाला पत्थर था, एक ये वाला पत्थर। पूरी रिवर में ये 2 पत्थर ही हुआ करते थे, पर जब से फ्लड आया तब से थोड़ी प्रॉब्लम्स बढ़ गई है। बट कोई नहीं, रास्ते अब ठीक होने वाले हैं। देखिए जैसा आप देख सकते हैं कि पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं। और ये हमारे एक दादा का घर हुआ करता था जो कि फ्लड के टाइम पे बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो गया। इस साइड वाले एरिया में बहुत ज़्यादा शॉप्स है। इस साइड वाले एरिया में इकलौती शॉप हुआ करती थी, वो भी बंद हो गई ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ उस जगह में जहाँ बचपन में बहुत चहल पहल हुआ करती थी, हम बहुत ज़्यादा खेला करते थे। ये वो जगह, पहले ये घास फूस सूखा हुआ नहीं हुआ करता था, उस टाइम हम यहाँ खेलते थे क्योंकि यहाँ हम क्रिकेट खेलते थे और कंचे भी खेलते थे। इस जगह का नाम बोलते थे हम बावड़ी, क्योंकि यहाँ पे एक बावड़ी है जिसमें पानी अब शायद सूख गया है। और ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे पटवारी होते हैं। देखो ये बावड़ी का पानी है। यहाँ पे लोग कपड़े धोया करते थे, पानी ले जाया करते थे अपना। अब यहाँ से कुछ भी नहीं मिलता। हमारे खेलने की आवाज़ है ना यहाँ से सुनाई देती थी। वो भी क्या दिन थे, बचपन के दिन। जब ये ऐसे विलेज टूर पे निकलता हूँ तो मेरे को एक नॉस्टैल्जिक सी वाइब आती है। जब हम छोटे थे तो पूरे दिन में पूरे गांव के 3-4 राउंड लगा लेते थे, तो हर एक जगह का याद है। तो ये एंड पॉइंट है यहाँ पे इस जगह का, करतोल। ये एक पावर प्लांट है। तो विलेज को अगर हम घर के पीछे से दिखाते हैं तो विलेज कुछ इस तरह का दिखता है। ये यहाँ पे घर है और यहाँ पे ये खेत है। इस खेत से हम बचपन में फलों की चोरी किया करते थे बहुत ज़्यादा। यहाँ पे सेब के पेड़ लगा लिए हैं, पर अब हम बड़े हो गए हैं, अब बड़े होके हम फलों की चोरी नहीं करते। तो ये जगह पूरे विलेज की एंडिंग है। और दूसरी जगह पावर प्लांट था। जो हमारा घर है पूरे विलेज के सेंटर में है। इस पुल के बारे में तो आपको पता ही होगा, ये पुल तो बाढ़ के बाद बनाया था। ये जगह भी आपने शायद काफ़ी देख ली होगी संजू के ब्लॉग्स में। इस जगह की एक खासियत ये है कि मेरे को लगता है कि यहाँ से एक वाटरफॉल आने वाला है। यहाँ देखो गीला गीला हो गया है और ये पूरी डहती रहती है, गिरती रहती है। बाढ़ से पहले रोड उस तरफ से हुआ करता था, अब रोड इस तरफ से है। और अब हमारे घर की एंट्रेंस यहाँ से शुरू हो चुकी है जब से ये रोड बना है ना। और ये सेकंड पुल है जो बाजार और विलेज को कनेक्ट करता है। अब हमारी एंट्रेंस यहाँ से शुरू हो गई है घर की तरफ के लिए। पहले हमारी एंट्रेंस जो थी वो सामने वाला गेट जो मैंने आपको दिखाया, जिसमें पिन पार्वती ग्रेट हिमालयन होम स्टे भी लिखा है, वहाँ से थी। पर बाढ़ के बाद सब चेंज हो गया और अब एंट्रेंस यहाँ से है। अब हम यहाँ पे भी एक गेट बनवाएंगे, कहीं से भी एंट्रेंस हो तो एंटर कर सकते हैं भाई। तो गाइज मैं आपको एक बात बताना चाहता था, ये जो आप पत्थर देख रहे हैं वहाँ पे, यहाँ पे हम लोग सारे इकट्ठा कर रहे हैं। ये पत्थर आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेंगे हमारे पास अवेलेबल हट्स, जो यूनिक स्टाइल के होंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो बस कुछ देर की बात है, हमारे हट्स भी तैयार हो जाएंगे। इस जगह को बिल्कुल नए नए प्लांट्स, नई नई लाइटिंग, इन सब से सजा देंगे और इस जगह को हम इतना ब्यूटीफुल बनाएंगे कि टूरिस्ट बस इस जगह को देखने के लिए यहाँ पे आए। ये हमारा मेन गोल है अभी फिलहाल। तो बारिश भी हो रही है, अब जरा गुन्नू को मैं इसके रूम में रख देता हूँ। नाखून लग गए इसके। अब ये ढक्कन थोड़ा पागल हो रहा है। यानी चलो इसको वो करते हुए नहीं मैं दिखाऊंगा जो ये करना चाहता है, क्योंकि फिर गुन्नू की बेइज्जती हो जाएगी। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। अब ज़रा लकड़ियाँ इकट्ठे कर लेता हूँ, लकड़ियाँ लेके आता हूँ क्योंकि घर वाले पहुँचने वाले हैं। पूरी ले चलता हूँ इसको। ओहो, यहाँ तो मेरे को लकड़ियाँ काटी हुई मिल गई है। अब मैं इनको डायरेक्ट इसमें डालूंगा, फिर मेरा काम हो गया। तो गाइस तंदूर में मैंने आग जला दी है, तो मैं अब एकदम चिल होके बैठा हूँ तंदूर के पास आग सेकते हुए। मैं अब अखरोट खाऊंगा। यहाँ देखो भाई कौन आ गए हैं। जैसे मैं घर के बाहर निकला, हाय ओहो ब्लॉगर, ये क्या बन के आया हो तू? बाबा महारत हासिल कर लेते हैं। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। बस झरने के नीचे नहा ले नंगा।
अरे तू बेइज्जती करा रहा है सच में। नहीं चेरी सिंस की तरह ना, चेरी सिंस के कपड़े धोते हैं ऐसे। मतलब अच्छे है ना ये। अच्छे हैं, लुकिंग गुड ऑन यू, लुकिंग नाइस ऑन यू। यहाँ देखो भाई, मैं भी शूट कर रहा हूँ और ये भी शूट कर रहा है। ये हमारा न्यू ब्लॉगर है। इसको भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट करो इसकी। जब मम्मी जी आती है तो शांति हो जाती है। चलो शुक्र है आ गए। देखो गाइस, भाई जी भी आ गया है, पापा जी भी अंदर बैठ चुके हैं। बोल भाई जी कुछ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अजय चौहान, विजय चौहान का बड़ा भाई। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अच्छे कंटेंट के लिए मोटिवेट करते रहें। ऐसे ही देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। थैंक यू। तो गाइस, आज का दिन भी कुछ इसी तरह से गुजर गया। ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। जो मेरा नया चैनल है उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो मैंने अभी अपने चैनल को देखा, मेरे चैनल पे लगभग 2000 प्लस सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे ब्लॉगिंग चैनल पे जुड़ चुके हैं। आई एम सो हैप्पी फॉर दिस। तो मैं इस उपलक्ष्य पे एक संगीत पेश करना चाहता हूँ जो इस ब्लॉग का एंडिंग पार्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा लगता है क्यों तेरी आंखें जैसे आंखों में मेरी रह गई। कभी पहले मैंने ना सुनी जो ऐसी बातें कह गई। तू ही तू है तो हर तरफ मेरे, अब तुझे से परे मैं जाऊं कहाँ। मेरे दिल मुबारक हो, यही तो प्यार है। ऐ मेरे दिल मुबारक हो, यही तो प्यार है। जहाँ पहले पहल तू आ मिला था, तेरा हूँ वहीं मैं भी। तेरा दिल वो शहर है जिस शहर से जाके लौटा ना मैं कभी। लापता सा मिल जाऊं कहीं तो खुद से भी मुझे मिला दे जरा। मेरे दिल मुबारक हो, यही तो प्यार है। एज यू नो कि जो चैनल है ये बिल्कुल नया चैनल है, तो कुछ नए लोग होंगे जो इस चैनल में जुड़े होंगे और मेरे बारे में ज्यादा नहीं जानते होंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं एक सोल्यूशन लेके आया हूँ जो कि रहेगा Q&A। आप मेरे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई कंसर्न जो आपको मेरे बारे में जानना है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर नेक्स्ट वीडियो में पक्का दूंगा, जो कि रहेगी Q&A की वीडियो अबाउट मी। तो जल्दी से जाओ, कमेंट योर फेवरेट क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क टू मी, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।